नमस्कार दोस्तों, मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति का पर्व हिंदुओं का पावन पर्व कहलाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति के दिन आपको कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको आज के दिन करना बहुत ही शुभ और प्रेरणादायक है। काफ़ी फल मिलेगा यदि आप आज के दिन ऐसे कार्य कर लेते हैं। जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आज का दिन सूर्यदेव और शनि महाराज के लिए समर्पित है। इसलिए आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिसे हमें बिल्कुल भी भूल से गलती से भी नहीं करना चाहिए, वरना घर कंगाली और गरीबी में डूब जाता है और इससे जल्दी बाहर नहीं निकल पाता। जीवन में कई तरीके के संकट हैं जो आज के दिन अगर ऐसे कार्य कर दें तो हमारे संकट से जीवन घिर जाता है और हम उनसे बाहर नहीं निकल पाते। चलिए डायरेक्ट वीडियो पर आते हैं और जानते हैं कि आज मकर संक्रांति के दिन आप सभी को कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं। लेकिन आपको इस दिन कौन से ऐसे कार्य नहीं करने हैं, उन बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक प्रमुख ऐसा त्यौहार है दोस्तों, जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार साल का पहला पर्व होता है। भारत के कई राज्यों में इसे अलग अलग नामों से मनाया जाता है, जाना जाता है और दक्षिण भारत में इसे पोंगल के रूप से मनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे पोंगल कहते हैं दक्षिण भारत में। ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष मकर संक्रांति मंगलवार 14 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी और पंचांग के अनुसार दोस्तों इस दिन पुण्यकाल सुबह 9:03 से शाम 5:46 तक रहेगा, जिसकी अवधि 8 घंटे 42 मिनट होगी। महापुण्यकाल सुबह 9:03 से रात 10:48 तक रहेगा, जो 1 घंटा 45 मिनट तक रहने वाला है। इस दौरान दोस्तों स्नान, दान और धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व माना जाता है। हम सभी करते हैं क्योंकि इससे भगवान सूर्य और शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन के कष्ट और परेशानियां भी दूर होती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार दोस्तों मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। यह दिन सूर्यदेव को समर्पित है और इस दिन उनका पूजन विधि पूर्वक किया जाता है। हालांकि शास्त्रों में कुछ कार्यों का उल्लेख भी किया गया है जिन्हें मकर संक्रांति के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सूर्य और देव और शनिदेव दोनों ही नाराज हो जाते हैं और इनका परिणाम आपके जीवन में समस्याओं के रूप में उभर कर सामने आने लगता है, जिससे आप कई समय तक परेशान रहते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और इसके साथ ही सुख संपत्ति का विघ्न पैदा हो जाता है, हनन भी होता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि मकर संक्रांति पर कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको नहीं करने हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद और आप पर बना रहे, परिवार पर बना रहे, तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि एक बार वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल करना ना भूलें। और दोस्तों साथ ही कमेंट बॉक्स में प्रेम से जय श्री राम के साथ साथ जय सूर्यदेव और जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों मकर संक्रांति पर कौन से कार्य हैं, अब आप उनको ध्यान से सुनिए जो आपको नहीं करने। नंबर 1, बासी और अशुद्ध भोजन। यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं बासी और अशुद्ध भोजन की। धार्मिक परंपराओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन दोस्तों ताजा और शुद्ध भोजन का सेवन अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया। यानी कि अगर आपकी फ्रिज में कोई बासी खाना रखा है तो उसे बिल्कुल भी ना रखें, उसे बाहर डाल दें। बासी और अशुद्ध भोजन का सेवन इस दिन पवित्रता को भंग कर देता है। कुछ लोग होते हैं जो फ्रिज में रखा हुआ खाना खा लेते हैं, लेकिन ना खाएं। मकर संक्रांति के दिन हमारे मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का अवसर प्रदान करता है दोस्तों, और बासी भोजन इस प्रक्रिया में बाधा डाल देता है। इसीलिए इस दिन शुद्ध और ताजा भोजन का सेवन ही करना चाहिए, जिससे मन और शरीर को शांति और शक्ति मिलती है और भगवान सूर्यदेव की विशेष कृपा मिलती है। तो आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगर आपके फ्रिज में, आपके घर में कोई बासी खाना, रोटी रखी है तो उसे ना रखें। नंबर 2, सूर्यास्त के बाद भोजन। मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन करना निषेध माना जाता है। कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद भोजन करने से भगवान सूर्यदेव की कृपा प्राप्त नहीं होती और इससे जीवन में अशुभ परिणाम धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर में अशांति का माहौल बन जाता है। नंबर 3, बिना स्नान के अन्न ग्रहण करना। कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में हम लोग बिना स्नान के अन्न ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन बिना स्नान किए अन्न ग्रहण करना वर्ज्य माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से वह अन्न जहर के समान हो जाता है। जीवन में अन्न और जल का बहुत ही विशेष महत्व है। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन अन्न
और जल को व्यर्थ करना और उसकी बर्बादी करना बहुत ही अशुभ परिणाम देता है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से भविष्य में भोजन के लिए कठिनाई हो सकती है। हो सकता है कि आपको दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़े। इस दिन तिल और गुड़ जैसे खाद्य पदार्थों का दान करना बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है, लेकिन इनका अपमान या फेंकना बहुत ही अशुभ। इस दिन आपको भोजन जल का सम्मान करना चाहिए और उन्हें जरूरतमंदों को दान करना चाहिए, क्योंकि यह सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। तो हो सके तो आप कल के दिन तिल और गुड़ का दान अवश्य करें। नंबर 4, अंधकार में भोजन ना करें। मकर संक्रांति के दिन दोस्तों भगवान सूर्यदेव की उपासना का विशेष महत्व। सूर्यास्त के बाद भोजन करने से बचें, क्योंकि यह पाचन क्रिया और आध्यात्मिक ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इस दिन सूर्योदय के बाद स्नान करके और सूर्यदेव की पूजा करके ही भोजन को ग्रहण करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भोजन से इस दिन की धार्मिक भावना प्रभावित हो जाती है, इसलिए सूर्यास्त के बाद हो सके तो भोजन बिल्कुल भी ना करें। नंबर 5, तेल का दान। मकर संक्रांति के दिन तेल का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना तो किसी से लेना चाहिए और ना ही किसी को देना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन तेल का दान करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है, इसीलिए आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इस दिन तेल का दान करने से बचें, क्योंकि इससे अशुभ परिणाम ही मिलते हैं। नंबर 6, गरीबों को ना सताएं। मकर संक्रांति के दिन गरीबों को दान देने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उनका आशीर्वाद भी मिलता है, क्योंकि दुआ इंसान के लिए बहुत जरूरी है। किसी की भी दुआ आपके लिए रंग ला सकती है, इसलिए इस दिन भूल कर भी किसी गरीब या जरूरतमंद का अपमान ना करें, उन्हें ना सताएं, क्योंकि ऐसा करने से आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव तो पड़ता ही है, साथ में बददुआ भी मिलती है। इस दिन विशेष रूप से अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, ताकि कोई अपशब्द या अपमानित शब्द किसी के लिए ना निकालें। नंबर 7, बिना कुछ दिए वापस ना भेजें। मकर संक्रांति के दिन अगर कोई गरीब ब्राह्मण या असहाय व्यक्ति अगर आपके दरवाजे की चौखट पर आ जाता है और आपको आवाज लगाता है, तो उसे बिना कुछ दान किए वापस न जाना चाहिए। ऐसा करने से आप पाप के भागी बन सकते हैं और आपको जीवन में अशुभ परिणाम ही झेलने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको भगवान सूर्यदेव और भगवान शनिदेव के प्रतिकूल प्रभावों का सामना भी करना पड़ सकता है। इस दिन किसी भी गरीब और जरूरतमंद को श्रद्धापूर्वक कुछ न कुछ जरूर दान करें। यदि आपके घर की चौखट पर खड़ा है तो उसे खाली हाथ बिल्कुल भी ना भेजें, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि भगवान आपकी परीक्षा भी ले सकते हैं। नंबर 8, लोहे की वस्तुएं बिल्कुल ना खरीदें। मकर संक्रांति के दिन लोहे की चीज़ों को खरीदना अशुभ माना जाता है, क्योंकि लोहे का संबंध भगवान शनिदेव से है और कल शनि भगवान का भी दिन है। इस दिन लोहे की चीज़ों खरीदने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है और शनिदेव बढ़ सकता है। यदि लोहे की वस्तुएं दान की जाएं तो इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन में संकट दूर करते हैं। तो इसलिए कल भूल से भी आप तेल का दान ना करें, ना तेल लें और ना ही कोई लोहे की चीज़ लें। नंबर 9, अशुद्ध वस्त्र न पहने। मकर संक्रांति के दिन पवित्रता और स्वच्छता का विशेष महत्व है। इस दिन गंदे या अशुद्ध वस्त्र पहनना अशुभ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनना हमारे शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। गंदे वस्त्र पहनने से नकारात्मकता ऊर्जा बढ़ती है। इस दिन सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनने का विशेष महत्व है, क्योंकि ये शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। नंबर 10, पेड़ों की कटाई। दोस्तों मकर संक्रांति के दिन पेड़ों की कटाई भी नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग होता है कि अपने घर में लगे हुए पेड़ों को काटने छांटने लगते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में बाधाएं आती हैं। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी की पत्तियों को भूलकर भी ना तोड़ें। जी हाँ, तुलसी की पत्तियों को कल बिल्कुल नहीं तोड़ें, नहीं तो भगवान सूर्यदेव के साथ साथ अन्य देवी देवताओं भी आपसे रुष्ट हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके संकट बढ़ जाएंगे। नंबर 11, गलत तरीके से दान करना। दोस्तों मकर संक्रांति के दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्र बताते हैं यह दिन विशेष रूप से जरूरतमंदों और गरीबों की सहायता के लिए होता है। हालांकि दान गलत समय पर या अनुचित तरीके से करना अशुभ हो सकता है। ऐसे में मकर संक्रांति पर दान करते समय मन में शुद्धता और निस्वार्थ भाव होना चाहिए। किसी प्रकार के दिखावे या अहंकार के साथ दान करना दूसरों के बजाय खुद पाप के भागीदार बन सकते हैं। इसलिए आपको किसी को भी अशुद्ध मन से दान नहीं करना है। खासकर इस दिन अनाज, तिल, गुड़, कपड़े और धन का दान करने का विशेष महत्व है। साथ ही दान करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप सही व्यक्ति को दान कर रहे हैं और सही चीज का दान कर रहे हैं। इसलिए मन में किसी तरीके का अहंकार रख के आप दान बिल्कुल ना करें। नंबर 12, तेल ना खरीदें। दोस्तों मकर संक्रांति पर तेल खरीदना भी मना है, क्योंकि इसे शनिदेव का प्रतीक माना जाता है।
और इस दिन तेल खरीदने से धन की हानि होती है और मानसिक अशांति भी होती है। बेहतर है कि कल के दिन तेल किसी गरीब या मंदिर में दान करें। इससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे और आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। नंबर 13, मांसाहार और मद्यपान। दोस्तों, कई बार होता है कि मकर संक्रांति के दिन लोग मांसाहार खा लेते हैं, लेकिन मांसाहार और मद्यपान को सख्त रूप से वर्जित माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन का संबंध सूर्यदेव और प्रकृति से, साथ ही ये त्यौहार हमारे शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का अवसर देने वाला है। इसलिए मांसाहार और मद्यपान जैसे कार्य हमारे शरीर और मन को अशुद्ध करते हैं, जो कि इस पवित्र दिन की भावना के विपरीत है। ऐसे में दोस्तों, आपको मकर संक्रांति के दिन पवित्रता बनाए रखने के लिए केवल शाकाहारी भोजन का सेवन करना ही चाहिए और मद्यपान से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। इसलिए ध्यान रखें कि इस तरीके से मांस मदिरा का सेवन कल के दिन आपके घर में ना करें और ना ही रखें। ऐसा करने से न केवल हमारा मन और आत्मा शुद्ध रहता है, बल्कि हमारे परिवार और समाज में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार भी करता है। नंबर 14, काले वस्त्र का दान। दोस्तों, मकर संक्रांति का दिन शुभता का पर्व माना गया है और इस दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा की जाती है। इसलिए इस दिन पीले वस्त्र दान करने का महत्व है और पहनने की भी मान्यता है। इस दिन काले रंग के वस्त्र दान करने से हमेशा बचना चाहिए। तो काले रंग के कपड़े कल आप बिल्कुल भी दान नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। और ना ही मकर संक्रांति के दिन काले वस्त्र पहने, क्योंकि इन्हें नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इससे व्यक्ति को शुभ परिणाम नहीं मिलते और व्यक्ति को ग्रहों के अशुभ प्रभावों का भी सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये बातें आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं, ध्यान में रखने लायक। नंबर 15, अब बात करते हैं दोस्तों सूर्य की उपासना की। यानी कि दोस्तों, मकर संक्रांति पर सूर्यदेव की उपासना करके बहुत ही महत्व है। ऐसे में इस दिन सूर्यदेव की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। सुबह स्नान और पूजा पाठ के बाद जल में कुमकुम और काले तिल डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है, लेकिन किसी भी पात्र से नहीं, बल्कि केवल तांबे के पात्र से ही भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं, वो सारे कार्य भगवान सूर्यदेव की आशीर्वाद और कृपा से बिना किसी अड़चन के सारे पूर्ण होने लगेंगे। तो दोस्तों, ये वो ऐसे कार्य थे जो आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए और कुछ मैंने ऐसे काम बताए हैं जो आपको कल के दिन करना ही करना है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जाने से पहले एक बार अनुरोध करता हूँ कि वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर जिसे फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी वीडियो या फिर किसी उपाय को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों, आप सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें और खुश रहें। जय श्री राम।